हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स को कवर करने वाले थे जिनके ऊपर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम ये दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जो कि है कि क्या हम घर पे बॉक्सिंग सीख सकते हैं और साथ ही कि हम घर पे बॉक्सिंग सीख के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप एक नए व्यूअर हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और मेरा कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप घर पे बॉक्सिंग सीख सकते हो या नहीं। आप घर पे इजीली बॉक्सिंग सीख सकते हो, बट आपको ट्रेनिंग प्रॉपर उस वे में करनी पड़ेगी जैसे आप ग्राउंड पे ट्रेनिंग करोगे। सपोज आप कल को स्टेडियम गए या फिर आप कहीं जिम में जाते हो, किसी एरेना में ट्रेनिंग करने जाते हो, जैसी ट्रेनिंग आप वहाँ पे करते हो वैसी उसी वे में आपको ट्रेनिंग घर पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, हम घर पे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, उतना हार्ड नहीं कर पाते। हम घर पे ट्रेनिंग करके भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं, बट 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो विल से ट्रेनिंग नहीं करते हैं। वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, सपोज बॉक्सिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, थक गए, रुक गए, और आप अगर किसी के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो आपको जब करवा रहा है तो आप कंटिन्यू टाइम के हिसाब से कर रहे हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पा रहे हो, अपनी एंड्योरेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पा रहे हो दूसरे के अंडर ट्रेनिंग करने से। बट वहीं पे आप जब खुद ट्रेनिंग करते हो तो अपना इतना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। सिर्फ एक यही घर की ट्रेनिंग का डीमेरिट आता है। पर अगर आप वहीं एक अच्छी विल से, एक खुद का मोटिवेशन लेके, एक हार्ड वर्क करते हो ट्रेनिंग करते हो, तो आप घर पे इजीली बेसिक टू एडवांस तक कंप्लीट बॉक्सिंग सीख सकते हो। आपको स्टार्ट करना होगा बॉक्सिंग गार्ड से। मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करी है बिगनर बॉक्सिंग की 2024, आप उसको चेकआउट करना। उससे आप कंप्लीट बॉक्सिंग का बेसिक सीख जाओगे कंप्लीट। ऐसे ही मैंने एडवांस की वीडियोस बना रखी हैं और उस सीरीज का एडवांस वर्जन भी जरूर आएगा। बट आप बेसिक सीखो, बेसिक सीखने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो बेसिक होता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बॉक्सिंग के अंदर हो या फिर किसी भी गेम में, या फिर हम डेली लाइफ में अगर उसको यूज मिले या फिर किसी टास्क में यूज मिले, तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक के अंदर मेन 3 चीजें आती हैं, गार्ड, फुटवर्क और पंच चलाना। अगर आपने इन तीनों पे बहुत अच्छे से कमांड कर ली तो समझ लो कि आपको बॉक्सिंग का कंप्लीट बेसिक आ गया, आप इजीली एडवांस बॉक्सिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बट घर पे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम एक गलती और क्या करते हैं कि हम बेसिक पे इतने अच्छे से वर्क नहीं करते। जैसे आज हमने सीखा गार्ड बनाना, कल हम सीखेंगे पंच मारना, फिर हम बाद में सीखेंगे फुटवर्क, फिर डेली बेसिस पे एक एक स्किल को सीखते रहेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आज आपने गार्ड बनाना सीखा है तो कल भी आपको गार्ड बनाने की ही ट्रेनिंग करनी है। एक हफ्ते, 2 हफ्ते, कम से कम आपको 20-25 दिन तक गार्ड पे ही वर्क करना चाहिए। जब भी आपका गार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, शोल्डर की एंड्योरेंस इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नहीं तो काफी क्या होता है, गार्ड यहाँ पे, हाथ यहाँ पे आ जाते हैं धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद, फिर वो पंच भी ऐसे ही मारते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको ऐसे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप घर पे सीख रहे हो तो बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग करो जैसे आप किसी कोच के अंडर हो या फिर बाहर कहीं आप ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहे हो। इस तरीके से ही आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। आपको सबसे पहले गार्ड सीखना है, गार्ड पे अच्छा सा टाइम देना है, अपनी खुद की वीडियो बना के देखनी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अपनी वीडियो बना के देखो, अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो मेरी वीडियो से कंपेयर करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है, कहीं आपकी बॉडी टाइट तो नहीं है, हाथ यहाँ पे है, या फिर ऐसे गार्ड तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। मतलब जो भी आपकी गलती आ रही है उस गलती को चेकआउट करो वीडियो बना के, उसकी ट्रेनिंग, और साथ ही अपनी ट्रेनिंग को मिरर के आगे परफॉर्म करने का ट्राई करो। मिरर के आगे गार्ड बनाओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा तब तक आप अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और बेसिक में की गई गलतियां वो लॉन्ग टर्म की बन जाती हैं, क्योंकि जब हम बेसिक में ही गलत सीख लेंगे तो हमें आगे भी वही हैबिट बनी रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसिक में गलतियां नहीं करनी है और बेसिक पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। इसके बाद आप फुटवर्क सीख सकते हो, बेसिक पंच चलाना सीख सकते हो। उसके बाद आप एडवांस फुटवर्क सीख सकते हो, साइड स्टेप हो गया। बॉक्सिंग की बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं जिनको आप घर पे इजीली सीख सकते हो। तो आपका ये जो डाउट था कि क्या हम घर पे बॉक्सिंग सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, आप घर पे बहुत इजीली बेसिक से लेके एडवांस तक एक कंप्लीट बॉक्सिंग सीख सकते हो, बिना कहीं बाहर जाए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे। बट आपको ये है कि डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और एक मोटिवेशन के साथ एक मन से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि आज मैं बस ऐसे करके देख लेता हूँ, ऐसे नहीं।
1 घंटा तो आपको प्रॉपर बॉक्सिंग को देना ही पड़ेगा। और अगर आपका गोल बॉक्सिंग नहीं है, सिर्फ फिटनेस है या फिर बॉक्सिंग की स्किल डेवलप करना है, तब भी आपको 45 मिनट से आधा घंटा तो ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है डेली बेसिस पे। तो आपका जो ये डाउट था वो कंप्लीट हो गया होगा कि घर पे बॉक्सिंग सीख सकते हैं या नहीं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट डाउट के ऊपर बात करते हैं कि क्या हम घर पे ट्रेनिंग करके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि आपको कोई मना कर देगा, नहीं भाई तू तो यहाँ ट्रेनिंग नहीं करता, तू तो यहाँ नहीं खेल सकता। आप घर पे ट्रेनिंग करके बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि हम जब घर पे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर हम पार्टनर ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं, क्योंकि अगर पार्टनर है हमारे पास घर पे आपके साथ बॉक्सिंग सीख रहा है, या फिर आप कहीं गांव के साइड रहते हो, आपके वहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है, एकेडमी दूर पड़ती है, तो वहाँ पे अगर आप 3-4 जने एक साथ ट्रेनिंग करते हो जब तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो तो एक दिक्कत आपको ये आ सकती है कि आपकी पार्टनर ट्रेनिंग में कमी रह रही है, क्योंकि रिंग में हमें पार्टनर के साथ ही खेलना है और रिंग में खेलते टाइम एक झिझक होती है, डर होता है, हमारे पंच नहीं खुलते हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छे से काम में हम नहीं ले पाते हैं सिर्फ पार्टनर ट्रेनिंग कमी की वजह से। तो आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप महीने 2 महीने पहले ग्राउंड जाके, अगर आपको टूर्नामेंट ही खेलना है प्रॉपर, तो आप पार्टनर ट्रेनिंग भी एक बार परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपकी झिझक खुल जाएगी। जो भी आपने एडवांस बॉक्सिंग तक कंप्लीट सीखा है, आपने बॉक्सिंग तो पूरी सीख ली, उस बॉक्सिंग को अप्लाई करने के लिए कि भाई हमें कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को खेलेंगे नहीं, उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी वो झिझक नहीं खुलेगी, हमारे पंच उतने अच्छे से नहीं चलेंगे। आप सपोज सीधा रिंग में खेलने गए और रिंग में खेलते ही आपने इतनी अच्छे से ट्रेनिंग करी, काफ़ी टाइम मेहनत करी, फिर भी आप रिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो इसी वजह से होगा कि आपकी पार्टनर ट्रेनिंग की कमी रह जाएगी। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एडवांस बॉक्सिंग से तो घर पे सीख सकते हो, बॉक्सिंग के ड्रिल्स को परफॉर्म कर सकते हो, पूरी एक कंप्लीट बॉक्सिंग सीख सकते हो। बट अगर आपका गोल है कि आपको नेशनल लेवल तक खेलना है, काफ़ी आगे तक खेलना है, तो आप एडवांस बॉक्सिंग सीखने के बाद, घर पे अच्छी बॉक्सिंग सीखने के बाद आप ग्राउंड जाके पार्टनर ट्रेनिंग को परफॉर्म करो, जिससे आपका अंदर का जो एक डर होता है वो खत्म हो जाएगा, आपकी स्किल्स और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी और आपको अपनी स्किल्स को, अपनी बॉक्सिंग को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा। तो इसलिए आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार पार्टनर ट्रेनिंग जरूर करके देख लेना टूर्नामेंट से पहले। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं सीधा रिंग में जाके खेल लूंगा, ट्रेनिंग कर रखी है, अच्छे पंच को लूंगा और अच्छा स्टेमिना, अच्छी एंड्योरेंस है, जाके अच्छे से परफॉर्म करूंगा और जीत जाऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इजीली जाके खेलो और जीत गए तो आपको स्टेट खेलने का जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल, ऐसे प्रोसीजर चलता है। तो आपका जो ये डाउट था ये भी दूर हो गया होगा कि क्या हम घर पे बॉक्सिंग सीख के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इजीली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी। एक सवाल और आता है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो में वापस से कवर कर देता हूँ कि कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने ट्रेनिंग कर ली, हमें ग्राउंड जाके कैसे पार्टिसिपेट करना है। आप जिस स्टेट के हो आपको उस स्टेट से खेलना पड़ेगा। पहला तो ये, अगर आप कहीं बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे आप रहने वाले तो राजस्थान के हो और पढ़ाई बेंगलोर में कर रहे हो, तो बेंगलोर में आप जब पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के आपके पास एक कुछ मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, सेमेस्टर की हो या फिर ईयरली हो, वो दिखा के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी अगर आप अपने स्टेट से ही खेल रहे हो तो लोकल में आपके जो भी कोई बॉक्सिंग एकेडमी हो, आपको वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से, एक तो जिसके अंदर आपका एड्रेस डिफाइन हो और साथ ही एक वो जिसके अंदर आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड से भी आप आधार कार्ड से खेल सकते हो, 10th की मार्कशीट के साथ खेल सकते हो। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप दिखा के इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक चीज़ और, जैसे आपको बता दिया कि भाई कल ट्रायल है, तो मॉर्निंग में तो आपका वेट होगा 8-9 बजे के करीब में और 3-3:30 बजे आपकी फाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। 6 घंटे का या फिर 7 घंटे का जो भी टाइम है, 5-6-7 घंटे का आपको बीच में गैप मिलेगा फाइट से पहले। तो अगर आप वेट कम कर रहे हो तो आप अपनी रिकवरी कर सकते हो, और बाकी बढ़ा रहे हो, कुछ ज़्यादा खा रखा है तो उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो आपको मॉर्निंग में वेट देना होता है और इवनिंग में आपकी फ़ाइट होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उससे आपके और भी जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई आपका अदर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।